नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, कौन जीत रहा है दिल्ली, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी। एक नया सर्वे आया है जिसने मार्केट में हाहाकार मचा दिया है। हिंदी खबर चैनल पर यह सर्वे प्रसारित हुआ है। हिंदी खबर चैनल एक जाना माना चैनल, प्रतिष्ठित चैनल और विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल है जिसने यह सर्वे कर सनसनी फैला दी है। और यह क्लियर हो चुका है चुनावों से पहले कि दिल्ली के भीतर किसका पलड़ा भारी है, दिल्ली कौन जीत रहा है। आ गया नया चौंकाने वाला सर्वे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा लगभग साफ होता इसमें दिखाई दे रहा है, यह क्लियर है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बाजी कौन मार रहा है, यह देखने वाली बात है। यह खबर, यह सर्वे हिंदी खबर नाम के एक चैनल पर किया गया है जिसके संपादक अतुल अग्रवाल हैं। और अतुल अग्रवाल जी जो है, चित्रा त्रिपाठी जो नेशनल मीडिया में बड़ी न्यूज एंकर हैं, उनके पति हैं और वो ये हिंदी खबर नाम का चैनल चलाते हैं। और हिंदी खबर पर यह बड़ा सर्वे हुआ है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें हैं वो भी बताएंगे, कांग्रेस कितनी लेकर आ रही है और कैसे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है दिल्ली के भीतर, वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ सीटें बताएंगे, 8 सीटें बताएंगे जिससे आपको यह अनुमान लगेगा कि यह सर्वे कितना सच्चा है और कितना सटीक यह सर्वे जा रहा है, आपको उससे मालूम चलेगा। यहां पर हिंदी खबर के प्रधान संपादक, हिंदी खबर के कर्ता धर्ता अतुल अग्रवाल जी एक सर्वे करते हैं जिसमें उन्होंने वीआईपी उम्मीदवारों के बारे में यहां बताया है। और जिसमें पहली सीट जो है वो है पड़पड़गंज की सीट। पड़पड़गंज की सीट पर अवध ओझा को आगे निकलते हुए यहां पर दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र नेगी बुरी तरीके से उनसे हारते हुए यहां पर इस सर्वे में देखे जा सकते हैं। दूसरी जो सीट है वो चुनी है हिंदी खबर ने शकूर बस्ती की। शकूर बस्ती की इस सीट पर सत्येंद्र जैन यहां पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि करनैल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका सुपड़ा यहां पर साफ हो रहा है। कांग्रेस भी यहां पर आगे निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी सीट पर आप गौर करेंगे तो तीसरी सीट यहां पर मालवीय नगर की बताई गई है। इस सीट पर सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका यहां सुपड़ा साफ डब्बा गोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथी सीट पर आप नजर डालिए दोस्तों, दर्शकों, बहनों, भाइयों। चौथी सीट जो है वो ग्रेटर कैलाश की सीट है और इस सीट के ऊपर सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी में नंबर 3 नंबर 4 पर इनका कद है, सौरभ भारद्वाज बाजी मारते हुए ग्रेटर कैलाश की सीट पर दिखाई देते हैं। 4 ये सीटें हो गई। 4 पर और नजर डालिएगा। एक सीट बीच में सत्येंद्र जैन की, दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि बोर्ड खाली हो जाता। अब आप देखिए कि यहां पर सीट है 5वीं सीट, बाबरपुर सीट, और इस सीट के ऊपर गोपाल राय बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहां से सुपड़ा साफ है। और 6ठी सीट आप देखिए, यहां पर मनीष सिसोदिया बंपर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं हिंदी खबर के इस नए सर्वे में जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया है। जंगपुरा की यह सीट है और यहां पर मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवाह से बहुत आगे निकलते हुए और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7वीं सीट आपके सामने है कालका जी की सीट और कालका जी की सीट पर आतिशी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। रमेश विधुड़ी बुरी तरीके से हारते हुए इस सर्वे के भीतर दिखाए गए हैं। अलका लांबा इस सीट के ऊपर काफी पीछे, मीलों पीछे दिख रही हैं। बीजेपी की जो वीआईपी उम्मीदवारों की सूची है उसमें एक सीट शकूर बस्ती की भी है जिसका जिक्र हम यहां पर कर चुके हैं। सत्येंद्र जैन बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पर। अब ओवरऑल, क्योंकि मामला ओवरऑल का ही है, ओवरऑल आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कितनी लेकर आ रही है, क्या आम आदमी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई देगी दिल्ली के भीतर, तो उस पर भी नजर मार लेते हैं। यह रहा फाइनल डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर जिसमें आम आदमी पार्टी को 55 सीटें
दोस्तों, आम आदमी पार्टी को 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टोटल 70 सीटों को अगर ये चैनल टोटल 70 सीटों के अपने सर्वे को खोलता है तो इस सर्वे में 55 सीटें दिखाई देती हैं आम आदमी पार्टी के खाते में। भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का हाल बेहाल रहा है दिल्ली के भीतर। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं दिल्ली के भीतर, तब से भारतीय जनता पार्टी का हाल बेहाल रहा है। कांग्रेस शून्य पर अपनी पुरानी स्थिति को दोहराते हुए लगभग दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 55, बीजेपी 15 और कांग्रेस इस सर्वे के हिसाब से, हिंदी खबर के इस सर्वे के हिसाब से, अतुल अग्रवाल जी के इस सर्वे के हिसाब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के भीतर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एक बात पर आप गौर करिएगा तो मालूम चलेगा कि दिल्ली में जब से नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठे हैं साल 2014 से 2013 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, पहली बार 28 सीटें लेकर आती है। भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें लेकर आती है और कांग्रेस की 8 सीटें आती हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाती है आम आदमी पार्टी। कुछ ही दिन बाद उस सरकार को तोड़ देती है। दोबारा चुनाव होते हैं 2015 में, दोबारा चुनाव होते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठ चुके होते हैं दिल्ली में 2014 में, और जब दोबारा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहां 32 सीटों पर बैठी हुई थी और वो भारतीय जनता पार्टी गिरकर दहाई के अंक भी लेकर नहीं आ पाती है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार दिल्ली के भीतर होती है। फिर होते हैं चुनाव दोबारा 2020 में। 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ नहीं कर पाती है। मनोज तिवारी के नेतृत्व में एक चुनाव लड़ा गया, एक चुनाव डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लड़ा गया, एक चुनाव जो है वो आईपीएस मैडम थी उनके नेतृत्व में लड़ा गया, कोई काम नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति होती चली गई चुनाव दर चुनाव। और इस चुनाव में भी 2025 के चुनाव में अगर ओपिनियन पोल, हिंदी खबर का ओपिनियन पोल सही बैठता है, सटीक बैठता है और इसी हिसाब से परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 से 8 सीटों का ही फायदा यहां पर मिलता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी गेन करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 70 सीटें हैं। 70 में जो 36 सीटें लेकर आएगा वही दिल्ली के भीतर सरकार बनाएगा और दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी 55 सीटों के साथ इस हिंदी खबर के ओपिनियन पोल के हिसाब से, इस नए सर्वे के हिसाब से 55 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनाती हुई आम आदमी पार्टी क्लियर कट अपने दम पर बिना किसी गठबंधन के दिखाई दे रही है। 55 सीटें यानी 36 सीटों के बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा, बम्पर बहुत ज्यादा। एक अनुमान लोग बिना सर्वे के भी इस बात का लगा रहे हैं दोस्तों कि दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी अगर बहुत ज्यादा गिरेगी, बहुत कम सीटें होंगी आम आदमी पार्टी की, तो 10 सीटें कम होंगी, 10 से 11-12 सीटें आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। अगर आम आदमी पार्टी को इतना नुकसान होता है तो आम आदमी पार्टी की सेहत पर दिल्ली के भीतर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दिखलाता है और बतलाता है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल पर भरोसा करती हुई इस ओपिनियन पोल, इस नए सर्वे के हिसाब से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस, कुछ लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस कुछ जीवित हो सकती है, कुछ आगे बढ़ सकती है, लेकिन कांग्रेस दिल्ली के भीतर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस का समर्थन इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक के ज्यादातर साथियों ने कर दिया है। अखिलेश यादव ने क्लियर कट कह दिया है कि जो जिस राज्य में बड़ा दल होगा उस दल के साथ में इंडिया गठबंधन रहेगा। तो केजरीवाल की जो पार्टी है दिल्ली में वो बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। तो अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ गए हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी इसी पैटर्न पर केजरीवाल को समर्थन दे रही हैं। इसी पैटर्न पर शरद पवार केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। इसी पैटर्न पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना केजरीवाल को समर्थन दे रही है। इसी पैटर्न पर आरजेडी भी
केजरीवाल को अघोषित समर्थन दे रही है। तो लगभग इंडिया ब्लॉक केजरीवाल के साथ में खड़ा है। दिल्ली के भीतर की सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। नरेंद्र मोदी एंड दिल्ली की पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जीवित नहीं कर पा रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ दिल्ली के भीतर नहीं खड़ा है। इंडिया गठबंधन ने केजरीवाल का साथ देने का ऐलान किया है। कांग्रेस दिल्ली में अकेली पड़ गई है और कांग्रेस इसी लिहाज से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम भरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो हम पर प्यार तो लुटाते हैं, खूब सारा प्यार लुटाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको एक बार क्लिक कर दीजिए। मुफ्त है, उससे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब यह है कि जब भी कभी भी आप YouTube को खोलेंगे, यहां पर आएंगे, तो हमारे वीडियो दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जा सकते हैं, और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या में आपकी संख्या जुड़ जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।